Students, how are you? I am Reena, and today I am going to discuss with you chapter 9 from 7th class science NCERT book, and the topic of this chapter is soil. सोयल मतलब क्या है बेटा कि हमारी मिट्टी कितनी तरह की होती है, इसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं, लेयर के अंदर कितने हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कितने मिनरल्स होते हैं और किस तरह से ये हमें किस तरह से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे भी। फर्स्ट है सोयल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो सोयल है, हमारी मिट्टी जो है, वो हमारी नेचुरल जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नेचुरल रिसोर्स है वो है बेटा। इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट एंड सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिशंस। क्या क्या करती है जो मिट्टी है, वो हमारे पौधों को न्यूट्रिशन और जो वाटर है वो सप्लाई करती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं भी। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, और ये होम है बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि ये बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपने अंदर रखती है भी, उनका एक घर है, उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो मिट्टी है वो उनका घर है भी। सोयल इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सोयल जो मिट्टी है वो एग्रीकल्चर के लिए यानी कि खेती के लिए भी बहुत ज़रूरी है भी। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। जो एग्रीकल्चर है वो हमें प्रोवाइड करता है, भोजन है, कपड़े हैं और छाया भी। ये सभी चीज़ हमें किससे मिलती हैं, खेती से भी। और खेती कहाँ होती है, मिट्टी के अंदर। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर कहता है सोयल इज दस एन इंस्पायरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो सोयल है वो हमारी लाइफ का जो मेन पार्ट है उसको इंस्पायर करती है भाई, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ द सोयल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। या फिर आप कह सकते हो जो हमारा लाइफ का जो मेन हिस्सा है वो हमारा मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है भी, उसी से इंस्पायर हुआ है। कहता है कि जो जब बारिश होती है, बारिश बंद होने के बाद जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उस हवा के साथ जैसे मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है भाई, बहुत ही अच्छी लगती है, महसूस होती है हमें। जैसे ये देख रहे हैं चिल्ड्रन प्लेइंग विद सॉयल, जो बच्चे हैं वो मिट्टी के अंदर कैसे खेल रहे हैं, कोई बीज डाल रहा है, कोई उसको उसके साथ क्या कर रहा है, उसके अंदर गड्ढा खोद रहा है भाई, ठीक है। फिर जैसे गार्डन सोयल है उसके अंदर ग्रास होते हैं, एनिमल कौन कौन से रह सकते हैं भाई, अंट रह सकती है। गार्डन में हमारी ग्रास होती है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जैसे लेमन का हो गया भी, अमरूद का हो गया, आम का हो गया, ये सारे होते हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, यदि आपने कोई और ऑब्जर्वेशन भी वहाँ पे नोटिस किया तो वो भी लिख सकते हो भी आप, ठीक है। इसी तरह जो ये टेबल दी गई है इसको 9.1 को हमें फिल करना है। फिर इसके बाद कहता है कि सोयल टाइमिंग विद लाइफ। जो हमारी सोयल के साथ जो हमारी लाइफ की जो टाइमिंग हो रही है उसके बारे में कहता है कि वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व द अर्थ वॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सोयल। कहता है जब एक दिन बारिश हुई तो पहेली, बारिश के सीजन में जब बारिश हुई तो पहेली और बूझो ने ऑब्जर्व किया कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो मिट्टी से बाहर निकल आते हैं। अर्थवॉर्म यानी कि जो एक कछुए टाइप का जो कीड़ा होता है हमारा, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थवॉर्म के बारे में, तो वो क्या होता है, वो मिट्टी से बाहर निकल आते हैं। पहेली वंडर्ड वेदर दे वर अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो इन द सोयल, लेट अस फाइंड आउट। तो जो पहेली होती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है और मतलब उसको शौक सा लगता है, और वो कहती है कि इस मिट्टी के अंदर और भी जो ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं, लेट अस फाइंड, मिल सकते हैं। अगर ये अर्थवॉर्म सोयल से निकला है तो और भी जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी हमारी अर्थ के अंदर होंगे, तो चलो उनको देखते हैं भी। फिर आती है आपकी एक्टिविटी 9.1। इसके अंदर कहता है कोलेक्ट सम सोयल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। आपको क्या करना है, कुछ सोयल के जो सैंपल हैं वो लेने हैं और लेने के बाद उनको क्या करना है, उनको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। यू कैन फाइंड यूज़ ए हैंड लेंस। आपको एक हैंड लेंस लेना है, एग्जामाइन करना है ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन द टेबल 9.1।
जो आपको जो मिट्टी लोगे आप उसको अच्छे से देखना है, उस मिट्टी के सैंपल को, और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हो भी आप, हैंड लेंस की सहायता से भी देख सकते हो। हैंड लेंस हमारा कैसा होता है, राउंड राउंड शेप का ऐसा होता है भी, यहाँ से पकड़ के और हम देख सकते हैं मिनी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, यानी कि छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म को, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को किस में दिखाता है, बिग ऑर्गेनिज्म करके हमें शो कराता है वे। तो कहता है 9.8 टेबल के अंदर फिल करना है। फिर आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को, फिर कहता है डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड, आप अपनी ऑब्जर्वेशन को फिर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। और आर द सोयल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलरली टू द वंस कलेक्टेड बाय यू, कहता है फिर जो सैंपल आपने इकट्ठा किया है वो अपने वैसा ही अपने दोस्तों को इकट्ठा करने के बाद, वंस कलेक्टेड बाय यू, ये एक से के बाद एक उसको देखिए भी। फिर कहता है बूझो एंड पहेली हैव अंडर सोयल इन मैनी वेज, जो पहेली और जो बूझो था उन्होंने यूज़ किया उस मिट्टी को अलग अलग तरीके से भी। दे इंजॉय प्लेइंग विद इट, उन्होंने मज़े से भी इंजॉय करके खूब आनंद लेकर वहाँ खेले। इट इज़ ए ग्रेट फन एंडेड वे, है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव था भी। मेक ए लिस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ सॉइल, आपको एक लिस्ट बनानी है कि सॉइल कहाँ कहाँ हमारी यूज़ होती है भी, गार्डनिंग में यूज़ होती है भी, प्लांट्स लगाने के काम आती है हमारी, किसको मिट्टी के कटाव को रोकती है, मतलब पौधों को इन मिनरल वगैरह प्रोवाइड करती है, वाटर मिनरल प्रोवाइड करती है, और हमें शेल्टर देती है। इसकी वुड से हम क्या करते हैं भी, फायर वगैरह के यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे यूजेस हैं भी सोयल के, अगर सोयल नहीं होगी तो प्लांट्स भी नहीं होंगे, ठीक है। आई वंडर वाई आई फाउंड सम पीसेज ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पोलोथीन बैग इन द सोयल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन, कहती है पहेली जो है उसने कहा कि मैं बहुत ही चकित थी कि जो मैंने पाया कि बहुत सारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स के और पॉलीथीन बैग के जो हैं सैंपल्स, यानी कि जो उनकी पॉलीथीन वगैरह मैंने रोड के साइड जो है गार्डन के अंदर कनेक्ट की भी, वहाँ पे घिरी हुई मुझे मिली भी। पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक जो होते हैं वो पोल्यूट करते हैं हमारी सॉइल के, यानी कि हमारी मिट्टी को क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। दे आल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, वे जो सॉइल के अंदर रह रहे ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। किस तरह से बेटा, जो प्लास्टिक होता है हमारा, प्लास्टिक जो बैग होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल होते तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया हैं हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो उनको क्या कर देते, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते, बायोडिग्रेड कर देते भी। लेकिन जो प्लास्टिक है वो बहुत ही हार्ड है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी वजह से क्या होगी, एक लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो उसके मिट्टी के अंदर नहीं जा पाएगी, और उससे क्या होगा भी, जो उसके अंदर रह रहे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मर जाएंगे भी। और इसी से पॉलीथीन बैग से भी क्या होगा भी, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है, ठीक है, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो उपजाऊपनता है वो भी हमारी कम हो जाएगी। अदर सब्सटेंस विच हैव pollute the soil are a number of waste product, chemical and पेस्टिसाइड्स, और भी बहुत सारे जो फंक्शन हैं जो इसको पोल्यूट करता है, पॉलीथीन बैग हैं, प्लास्टिक्स हैं, और दूसरे सब्सटेंस जो पोल्यूट करते हैं हमारी मिट्टी को, उनमें से उनका प्रोडक्ट करते हैं भी, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। फिर कहता है केमिकल और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वे भी हमारे क्या हैं, इसी नंबर ऑफ वेस्ट के अंदर है, यानी कि ये भी हमारी क्या होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी को हार्म होता है भी। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सोइल, कहता है जब वेस्ट प्रोडक्ट और केमिकल जो हैं वे हम क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं हमारे सोइल के अंदर, जो अलग अलग केमिकल्स हैं उनको रिलीज़ कर देते हैं भाई हमारे सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से जो है पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज, जिसकी वजह से जो उनकी उपजाऊपनता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, उनके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उनकी संख्या भी जो है कम हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर बूझो कहता है आई हैव सीन पोट्स एंड टॉयज मेक अप सॉइल इन हार्ट, यानी कि बाज़ार, मैंने बहुत सारे पोट और बहुत सारे जो खिलौने हैं वो बाज़ार में देखे हैं भाई, ठीक है। इसके बाद कहता है
सोयल प्रोफाइल क्या होती है? सोयल प्रोफाइल के अंदर सोयल इज कंपोज्ड बाय द डिस्टिंक्ट लेयर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर आर अरेंज। कहता है सोयल जो कंपोज की गई है, बनाई गई है, बहुत सारी लेयर्स के थ्रू बनाई गई है भाई, डिस्टिंक्ट लेयर होती हैं उसके अंदर। फिर वो कहता है कि जो डिस्टिंक्ट लेयर हैं, जो अलग अलग लेयर हैं, वो अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए होती हैं भाई, अरेंज की गई हैं। टेक ए लिटिल सॉइल, आपको एक थोड़ी सी सॉइल लेनी है। ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड टू पाउडर इट, और उसको आपको पाउडर की फॉर्म में ले लेना है, तोड़ लेना है। नाउ टेक ए ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विद वाटर, आपको उसको 1/3 पानी से भर लेना है भी उस ग्लास को, जैसे कि डायग्राम 9.2 के अंदर दिखाया गया है। फिर कहता है एंड देन एडिड ए हैंडफुल ऑफ द सोयल टू इट, और आपको हाथ से उसके अंदर मिट्टी को डिसोल्व करना है, डालते रहना है, स्टिर करते रहना है। इट वेल विद ए स्टिक टू डिजोल्व द सोयल, जब आप सोयल को डिजोल्व कर रहे हो तो धीरे धीरे ऐड कर रहे हो, तो ये आप एक स्टिक की सहायता से उसको स्टिर भी करते रहना होगा भी अच्छी तरह से। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम, यानी कि आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए उसको अनडिस्टर्ब्ड कर देना है, यानी कि कुछ समय के लिए आपको उसको छूना नहीं है। जब नहीं छूओगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर आ चुके हैं भाई। जैसे क्या होता है, इसकी जो डिफरेंट लेयर बन जाती हैं बेटा हमारी, क्या कौन कौन सी, एक हमारी ग्रेवल की, फिर एक सैंड की, एक क्ले की, वाटर की एंड हम्स की भी, ठीक है। यानी कि जो भारी कण होते हैं हमारे, वो नीचे ग्रेवल के रूप में जम जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो सैंड होती है, मिट्टी होती है, वो सेकंड लेयर के अंदर वो लाई करती है। थर्ड में हमारे क्ले, ठीक है। फोर्थ में हमारा वाटर होता है, और जो हुमस है, जैसे कि पेड़ पौधों से जो पत्तियां होती हैं सूख जाती हैं तो वो नीचे गल सड़ जाती हैं, वो हमारा क्या कहलाते हैं, हुमस कहलाती हैं, ठीक है। डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर? क्या देखा भाई कि आपने एक ग्लास के अंदर, उसके अंदर क्या था, डिफरेंट साइज था, और पार्टिकल्स की जितनी भी लेयर बन रही थी उन लेयर्स का अलग अलग साइज था भाई। ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग दिस लेयर, आपको एक डायग्राम शो करना है इन लेयर्स का। आर देयर सम डेड रोटेटिंग लीव्स, इसके अंदर कुछ जो डेड रोटेटिंग लीव्स थी, वो जो डेड लीव्स थी वो रोटेट कर रही थी, यानी कि जो सूखी पत्तियां थी वो भी क्या कर रही थी, ऊपर तैर रही थी भी। और एनिमल रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर, द रोटेटिंग डेड मैटर इन द सोइल इज कॉल्ड ह्यूमस। कहता है इसी तरह जो एनिमल का भी रिमेनिंग बच जाता है, फ्लोटिंग होता है ऑन वाटर, वो भी क्या करता रहता है भी, डेड मैटर की तरह सोइल के अंदर ह्यूमस कहते हैं उसको, जो रोटेट करता है। यानी कि एनिमल्स जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या करते हैं बेटा, अभी जो हमारे एनिमल्स हो जाते हैं उनका जो फ्लोटिंग बच जाता है और वो वाटर जो बच जाता है, वो क्या होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म है इसको क्या कर देते हैं, इनको सॉइल के अंदर जो हमारे डेड मैटर्स होते हैं मिट्टी के अंदर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं भी। यू प्रोबेबली now that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind water and climate। कहता है कि ये आप अच्छी तरह से जानते हो जो मिट्टी होती है वो हमें कैसे कैसे फॉर्म्ड होती है, कैसे मिलती है भी। जब हमारी चट्टानें जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, किसके थ्रू टूटती हैं भी, जैसे जब बहुत तेज़ हवा, वाइंड जो है बहुत तेज़ हवा फ्लो कर रही हो, वाटर के टकराव से भी, और क्लाइमेट हमारा जो वातावरण है उसके अंदर, इन सभी प्रोसेस के थ्रू जो है हमारे रॉक जो होते हैं वो कमज़ोर होके टूट जाती है भाई। तो इससे हमें क्या मिलती है, सॉइल मिट्टी मिलती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। यानी कि चट्टान का इन 3 क्लाइमेट्स के थ्रू, यानी कि इन 3 प्रोसीजर के थ्रू टूटना हमारा क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। द नेचर ऑफ द सॉइल, एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इज इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। यानी कि जो सोयल की जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन होता है, सोयल मिट्टी का जो उपजाऊपनता है वो किस पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह की चट्टान से टूट कर बनी है। एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट, और किस तरह की उसके अंदर वेजिटेशन जो है वो ग्रो हो रही है, बढ़ रही है भाई।
उत्पन्न हो रही है। द ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सोयल इज कॉल्ड ए सोयल प्रोफाइल। यानी कि जो एक वर्टिकल सेक्शन होता है हमारा किसके अंदर, लेयर्स के अंदर, मिट्टी की जो लेयर होती हैं, जो धरती की सोयल की हमारी जो डिफरेंट लेयर होती हैं, उनके वर्टिकल सेक्शंस को हम क्या कहते हैं, सोयल की जो प्रोफाइल कहते हैं। यानी कि उसकी ईच प्रोफाइल, ईच लेयर जो होती है डिफरेंट इन फील, यानी कि जो उसकी जो लेयर होती है वो हर लेयर डिफरेंट होती है इन टेक्सचर, उसका टेक्सचर अलग होता है, कलर अलग होता है, उसकी डेप्थ अलग होती है, एंड केमिकल कंपोजिशन भी उसके अंदर अलग होती हैं। दीज लेयर आर रेफर्ड टू द होरिजन। ये जो लेयर होती हैं होरिजन्स को रेफर करती हैं। मतलब क्या है भाई, जो इनका जो मिट्टी की लेयर है, अगर हमने ऊपरी लेयर निकाली तो उसका कलर अलग होगा, बीच वाली जो लेयर है उसका कलर अलग होगा भाई, नीचे वाली लेयर का भी कलर अलग हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी भी हम मिट्टी खोदते जाएंगे तो उनका कलर जो है एक जैसा मिलेगा। जैसे ही हम मिट्टी खोदते हैं तो उसके अंदर हम अलग अलग, जैसे हमने कुआं खोदते हैं तो उसके अंदर जब हम किस तरह से देख सकते हैं मिट्टी की लेयर को खोदते हैं, तब पहले क्या होगी, उसके अंदर एक होरिजन होता है, यानी कि उसमें उस मिट्टी के अंदर हमारी जो जड़ें होती हैं वो थोड़ी नरम खुदती है, फिर धीरे धीरे खुदना हार्ड हो जाता है, फिर एक पॉइंट आता है जिसके ऊपर क्या होता है, पानी निकल आता है भी। तो मिट्टी की अलग अलग लेयर होती है बेटा, ठीक है, और उनकी डेप्थ अलग होती है, यानी कि उनकी चौड़ाई अलग होती है, गहराई अलग होती है, उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन अलग होते हैं, यानी कि उनके अंदर न्यूट्रिशंस, पहले ज़्यादा उपजाऊ लेयर आएगी, फिर कम उपजाऊ आएगी, फिर धीरे धीरे उसकी उपजाऊ जो फर्टिलाइज़र है वो कम होते चले जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, इसके बारे में हम कल डीपली स्टडी करेंगे। थैंक यू।